अभी के टाइम पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस ट्रेंडिंग पे चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि इस बिजनेस में इतना अर्निंग पोटेंशियल है कि हम इससे करोड़ों में अर्निंग कर सकते हैं। बट लोगों को यही पता नहीं है कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। और अगर वो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के इस बिजनेस को स्टार्ट भी कर लेते तो वो लोग उसे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते, क्योंकि एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है एक सही लैंडिंग पेज या वेबसाइट, उसके बाद है एक ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फेसबुक एड्स जो कि वेल ऑप्टिमाइज हो डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए। अगर आप हमारे वीडियोस पहले से ही देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम भी अपने वेबसाइट में डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और हम वहाँ से मंथली एक स्टेबल अर्निंग कर रहे हैं बिना किसी एफर्ट या इन्वेस्टमेंट के। तो अगर आप भी एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज है कि इसको कैसे स्टार्ट करें, सही प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, प्रोडक्ट्स को कहाँ पे सेल करें, कस्टमर्स की पेमेंट वगैरह कैसे हैंडल करें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए मेनली 3 चीज़ों की जरूरत होती है, जो कि है वेबसाइट या लैंडिंग पेज और एक सही डिजिटल प्रोडक्ट्स और लास्ट में एक वेल ऑप्टिमाइज्ड फेसबुक ऐड। और इन तीनों को अगर मैं एक ही वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी वो दिखने में बोरिंग लगेगा। तो इसीलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पर पहले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट या लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और एक ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। और इस सीरीज के थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए फेसबुक ऐड चला सकते हैं। और ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो अगर आपने हमारे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे तो मैं उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। और उन 2 वीडियोस को देख के आप अपना एक लैंडिंग पेज या डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना लीजिए और उसमें एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या फिर मल्टीपल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऐड कर लीजिए। और उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एक फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं या एक फेसबुक ऐड बना सकते हैं। तो ये है वो पहला वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ 2000+ डिजिटल प्रोडक्ट्स फ्री में भी दिया था। तो अगर आप चाहें तो उन प्रोडक्ट्स में से ही कोई एक प्रोडक्ट पिक करके या 2-3 प्रोडक्ट पिक करके उनको सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तभी हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। एक फेसबुक ऐड बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको सही से रन करना या उसको सही से ऑप्टिमाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक फेसबुक ऐड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फेसबुक ऐड मैनेजर का अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास फेसबुक ऐड मैनेजर का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली वो क्रिएट कर लीजिएगा, और वो क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है तो आप उसी से सिंपली एक फेसबुक ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं आता और आप बिगिनर है तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक ऐड अकाउंट। तो आप बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो बहुत ही आसान स्टेप है, और वो दिखा के मैं इस वीडियो का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो आप जब एक फेसबुक ऐड अकाउंट बना लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ से आप अपने एड्स बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने भी कुछ एड्स बनाए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और हमारे बिजनेस के लिए भी, और वो अभी फिलहाल ऑफ है। और ये मेनली एक टेस्ट अकाउंट है जहाँ पे हम टेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बेस पे हम अपने मेन अकाउंट पे ऐड चलाते हैं। तो यहाँ पे एक फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको मोटिव सिलेक्ट करना है कि मतलब इस फेसबुक ऐड के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आपको दिखेगा सेल, लीड, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, अवेयरनेस और ऐप प्रमोशन करके। तो इन सब का मोटिव अलग अलग है। अगर आप ऐप प्रमोशन करेंगे तो ये मेनली ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, और लीड्स के लिए तो आप जानते ही है ये लीड जनरेशन का करता है, और एंगेजमेंट पे आप व्हाट्सएप या अदर ऐप में कस्टमर्स का चैट कर सकते हैं, और ट्रैफिक से सिंपली ट्रैफिक ले सकते हैं। तो हम इन सब को इग्नोर करेंगे और हम लास्ट का जो सेल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। और बहुत लोग क्या करते हैं कि एंगेजमेंट को चूज करते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप चैट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करते हैं। तो वो मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट उसमें आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको हर कस्टमर के साथ चैट करना होता है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता है। तो इसीलिए वो ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको चूज करना है यहाँ पे सेल्स। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे सेल्स चूज करेंगे तो आपको एक लैंडिंग पेज या वेबसाइट होना जरूरी है।
या फिर आप कॉस्मोस जैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कॉस्मोस हो गया, रेजर पे का जो पेमेंट पेज है वो हो गया, या फिर बाकी अदर जैसे सेलर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स चूज़ करूँगा, यहाँ पर करूँगा कंटिन्यू, और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली चूज़ करना है मैनुअल सेल्स कैंपेन, और यहाँ पे करना है कंटिन्यू। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक कैंपेन नेम देना है। तो आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं आप, जिससे आपको पता चले कि ये ऐड किस प्रोडक्ट के ऊपर बनाया गया है। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे दीजिएगा, और वो कैंपेन पे उतना इफेक्ट नहीं करता है, वो बस आपको आपके लिए है कि आप इसको डिटेक्ट कर पाए कि ये कौन सा कैंपेन है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज है, तो यहाँ से हमें कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आएगा कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट इन कैटेगरीज के अंदर आ रहा है तो आप जरूर से इसको सिलेक्ट कीजिए, वरना जो ऐड है वो अप्रूव ही नहीं होगा, या फिर आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इसको अनचेक कीजिए, और यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और ये जो सेटिंग्स है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सब सिखा के मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स में तो काम नहीं आएंगे। तो इन सबको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और सिंपली करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे आने के बाद आपको सेम यहाँ पे एक एड सेट का नेम देना है। तो ये कैंपेन का नेम है, और कैंपेन के अंदर एड सेट होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर में आपको समझाऊँ तो हम कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट लगा सकते हैं, और एड सेट के अंदर हम ऐड लगा सकते हैं। जो एड सेट है इससे हम अपने बजट और अपने टारगेट ऑडियंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए, और उसमें अलग अलग बजट और अलग अलग टारगेट ऑडियंस रख सकते हैं। और सेम ऐड पे हम मल्टीपल ग्राफिक्स या मल्टीपल टेक्स्ट या मल्टीपल जो इमेजेस है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने 5-6 इमेजेस बना लिए हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, और आप चाहते हैं कि हर इमेजेस को अलग अलग यूज़ करें, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड बना के उन इमेजेस को अलग अलग लगा सकते हैं। तो अभी ऐड सेट और ऐड भी आप समझ गए होंगे, तो अगर नहीं समझे तो आप एक बार इसको फिर से सुन सकते हैं, या फिर आप गूगल पे या यूट्यूब पे रिसर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐड सेट का नेम दे दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, और यहाँ पे कन्वर्जन पे आप वेबसाइट सिलेक्ट कीजिए। जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट ही सिलेक्ट करना है। वेबसाइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल कीजिए, और यहाँ से इन सबको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे जो पिक्सल है, अगर आपने पिक्सल बनाया है तो यहाँ से सिंपली पिक्सल को सेट कर लीजिए। और अगर आपको नहीं आता कि पिक्सल कैसे बनाना है तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या मैं ट्राई करूँगा कि हमारे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँ कि कैसे आप पिक्सल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पिक्सल के बेस पे इवेंट भी सिलेक्ट कर लीजिए कि किस इवेंट पे जाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेस कहलाएगा। तो इन पिक्सल और परचेस को सही से सेट कर दीजिएगा, इससे आपका जो सेल है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको बजट चूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि बजट क्या रखना चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा आप मिनिमम जो है वो 200 रुपीज़ रखिए, और मैक्सिमम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसका जो लर्निंग फेज है वो मैक्सिमम 1 वीक का होता है, और 1 वीक पे ये आपके जो ऐड है उसको ऑप्टिमाइज करता है, मतलब सही लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। और जब इसको सही ऑडियंस मिल जाता है तब ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो जब भी ये लर्निंग फेज में है तब आप इसको 500 तक रख सकते हैं, या फिर 200-300 ऐसा रख सकते हैं। और जब ये लर्निंग फेज से बाहर आ जाए और आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करे, तो आप इसको हर दिन 10% इसका जो बजट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज जो है और कल आपको रिजल्ट मिला तो आपने डायरेक्ट 1600 कर दिया, तो ऐसा करेंगे तो आपका ऐड जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको बस मैक्सिमम 10% तक ही इंक्रीज करना है जब भी आप इसको इंक्रीज करेंगे, इसका जो ऐड बजट है इसको। तो यहाँ पे बजट सेट करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आप स्टार्टिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तुरंत ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा, सिंपली स्क्रॉल। और यहाँ से आप ऑडियंस सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऑडियंस कंट्रोल, तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके आप यहाँ से ऑडियंस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एज 80 है, तो आप इसको शायद तो 20 कर सकते हैं, क्योंकि 20 के नीचे जो लोग हैं वो ऐसे कुछ भी परचेस नहीं करते कहीं से भी मेरे हिसाब से। तो आप इसको हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है वो छोटे बच्चे भी बाय कर सके, तो इसलिए इसको आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस है, जहाँ से हम अपने ऑडियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसको प्लस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ से हम अपने ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से एज में देखिए 22-65 है, तो मैं इसको 22-50 करूँगा, जो कि मेरे हिसाब से सही है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए। देन यहाँ से हम ऑडियंस चूज करें, देन यहाँ से हम ऑडियंस चूज़ करेंगे। तो बहुत लोगों को ऑडियंस चूज़ करने में दिक्कत आता है, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे ऑडियंस पे क्या डालना है, और उसके बाद वो लोग गलत ऑडियंस डाल देते हैं, जिससे उनका जो ऐड का परफॉर्मेंस है वो सही से नहीं होता है। तो ऑडियंस के लिए आप सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आना चैट जीपीटी पे, यहाँ पे आपको सिंपली बताना है आपके प्रोडक्ट का नाम, या जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन लोग बाय करेंगे। उसके बाद चैट जीपीटी आपके प्रोडक्ट को एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट टारगेट ऑडियंस अपने आप दे देगा, और उन टारगेट ऑडियंस को भी अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके ऐड में।
तो एग्जांपल के लिए मैं अपने वेबसाइट से ही एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने वेबसाइट पे बंडल्स पे आता हूँ, इसी प्रोडक्ट को ले लेता हूँ जो कि है 1000-2000 प्लस डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिंक देता हूँ सिंपली गिव मी फेसबुक एड्स देयर ऑडियंस फॉर दिस प्रोडक्ट और सेमीकोलन पे हम ये डाल देते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद आपको सिंपली हो सके तो इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कौन बाय करेगा, इसका यूज़ क्या है। और आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ChatGPT को देंगे तो वो उतना ही एक्यूरेट ऑडियंस आपको फाइंड करके देगा। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि इस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप ChatGPT को दे दें ताकि वो आपको टारगेट ऑडियंस सही से फाइंड कर दे। तो अगर मैं अभी ये लिख के भी एंटर कर दूंगा तो ये मुझे एक फेसबुक एड्स के लिए टारगेट ऑडियंस दे देगा। तो यहाँ पे इसने लोकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड कहा है, जो कि गलत भी नहीं है क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं, बट आप इंडिया में ही कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एज ने यहाँ पे 18 से 45 तक दिया है, जेंडर ऑल है। और यहाँ पे इंटरेस्ट पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इंटर्नशिप, ई कॉमर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, रीसेलिंग राइट्स, पैसिव इनकम, फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस और ऐसे करके यहाँ पे इंटरेस्ट में कुछ दिया है। देन यहाँ पे बिहेवियर्स में भी इसने टारगेट ऑडियंस मुझे दिया है और यहाँ पे जॉब टाइटल पे भी। तो यहाँ पे इसने जितने भी टारगेट ऑडियंस दिया है ऐसा नहीं है कि ये सारे आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से जो भी आपको मिलेगा उसको यूज़ करना है। और दूसरा, इन ऑडियंस के बेस पे आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि फेसबुक में मुझे कौन से ऑडियंस को चूज़ करना है। जैसे मैं अगर अभी डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर पेस्ट करूँ तो मुझे ये दिखा देगा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या ऑडियंस है। जैसे ये इंटरेस्ट पे है डिजिटल मार्केटिंग, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्टेड है उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे जॉब टाइटल है, जो डिजिटल मार्केटिंग का जॉब करते हैं उनको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा करके जो बिहेवियर में देखिए, जो डिजिटल एक्टिविटी करते हैं, फेसबुक को एक्सेस करते हैं पुराने डिवाइस से, या जो फेसबुक के पेज एडमिन है जिनके पास फेसबुक पेज है, तो इस तरीके से मैं यहाँ से ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और आपको भी आइडिया हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट देख के कि उस प्रोडक्ट को कौन लोग बाय करेंगे ना, तो उसके बेस से भी आप यहाँ से ऑडियंस चूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा तो आप सिंपली ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑडियंस सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे आता है लास्ट स्टेप, जहाँ पे हमें ऐड का जो ग्राफिक्स और टेक्स्ट है वो सब लगाना होता है। तो यहाँ पे सिंपली कोई सा भी एक ऐड नेम दे दीजिए। देन यहाँ से आपको पेज सिलेक्ट करना है कि किस पेज पे आप फेसबुक ऐड चलाएंगे। जैसे यहाँ से फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंस्टाग्राम पेज सिलेक्ट करना है कि कौन से इंस्टाग्राम पेज पे आपका ऐड रन होगा। इनको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करना है और ऐसे आपको चूज़ करना है कि आपको सिंगल वीडियो चाहिए, कैरोसेल चाहिए, या मतलब मल्टीपल वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि एक ही ऐड में मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस चलाएं तो आप सिंपली इस कैरोसेल को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप मल्टीपल वीडियोस ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है वो हम स्लाइड कर सकते हैं राइट साइड की तरफ, उसी तरीके से यहाँ से आप फेसबुक ऐड भी ऐड कर सकते हैं जो स्लाइड हो सकता है राइट साइड की तरफ। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अगर आप कर्सर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे ऐड कार्ड पे करके ऐड इमेज या वीडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड इमेज पे क्लिक करके आप जो भी इमेज है इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और इमेज अपलोड करने के बाद उस इमेज का जो प्राइमरी टेक्स्ट है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपको स्टाइलिश प्राइमरी टेक्स्ट लिखना नहीं आता तो सिंपली ChatGPT पे आइए और यहाँ पे बोल लीजिए गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट फॉर दिस प्रोडक्ट विथ आइकन, इमोजीज एंड फीचर्स। तो ये मुझे इस प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। तो ये देखिए इसने प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट कर रहा है मेरे लिए और ये मेरे हिसाब से बहुत लंबा है। तो जब ये जनरेट हो जाए तो इसको सिंपली बोलिए कि मेक इट शॉर्ट और मेक इट 2D पॉइंट ऐसा करके, तो ये इसको शॉर्ट भी कर देगा। और मैंने इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, बस इसका नाम बताया है और प्रोडक्ट में क्या क्या है वो भी मैंने इसको नहीं बताया, तो ये सही से इन्फॉर्मेशन देगा भी नहीं। बट अगर मैं इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इसको दे दूँ और देन इसको जनरेट करने के लिए बोलूँ तो ये मुझे एक्यूरेट प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। तो सिंपली आप उस प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से जो कॉल टू एक्शन है इसको बाय नाउ या डाउनलोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको दिखना है। देन यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड करके आप मल्टीपल कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट देना है, मतलब आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज का URL देना है जो जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और देन यहाँ पे
लास्ट में आपको ये व्हाट्सएप का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो वेबसाइट है वहाँ पर व्हाट्सएप चैट का भी ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके वेबसाइट में है तो अच्छा है, बट नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से चूज़ करें ताकि आपका जो कन्वर्सन है वो थोड़ा इंक्रीज हो और आप इन लोगों से चैट में भी बात कर सकते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनके जो क्वेरीज वगैरह है वो आप चैट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद ये पिक्सल वगैरह के थोड़े चीज़ें हैं जो थोड़ा हाई लेवल होता है और इनकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो ये था एक फेसबुक ऐड के ऊपर बेसिक वीडियो जहाँ पर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए फेसबुक एड्स बना सकते हैं। तो आपको फेसबुक ऐड को सही से रन करने के लिए आप इसे कम से कम 3 दिन तक बिना कुछ किए या बिना कुछ एडिट किए चलने दीजिए। एक बार आप अपने ऐड को बनाइए और इसको मिनिमम 3 डेज तक चलने दीजिए, तभी ये आपको मतलब बेटर रिजल्ट दे पाएगा। अगर आप इन 3 दिनों में कुछ एडिट करेंगे तब भी सही नहीं होगा, बट आप ट्राई कीजिए कि एक बार आप ऐड बनाइए और उसको मिनिमम 3 डेज तक चलने दीजिए, देन ये आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। और बजट वही है, आप जो भी चाहे वो रख सकते हैं, मिनिमम 100 या 200 रखिए और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि कैसे इस तरह का एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं आप, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।